मेरी किस्मत से ज्यादा बुरी किस्मत शायद ही किसी की इस दुनिया में होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं अपनी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके हर एक रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा जब कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है, लेकिन कितनी, ये दिखाने का वक्त आ गया है। और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लो। पिक्चर तो अब शुरू हुई है और ये कोई साधारण पिक्चर नहीं, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। सोनम के यहाँ थी, सोनम के यहाँ। सोनम को फोन किया था मैंने, वो बोल रहे थे कि 8 बजे निकल गई। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। झूठ बोल रही थी। नहीं। सोनम को भी झूठ सिखा के आई है। और कौन है जिससे मिलने गई थी झूठ बोल के? कौन बोलेगी? झूठ बोल के। कौन है वो? जवाब दे। बोला ना आई लव यू। हाँ बाबा, आई लव यू द मोस्ट। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। नहीं नहीं, अब नहीं भेजने वाली। हाँ, एक मिनट, मैंने तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। अरे हाँ बाबा, मैंने साइड में ही पार्क किया था। वॉचमैन कहाँ मर गया? अशोक, वॉचमैन, वॉचमैन, अशोक, अशोक उठो, तुम यहाँ सो रहे हो? मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरे साथ चलो। देखो, उठो, यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, यहाँ किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हें पता है? और तुम वहाँ सो रहे थे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ मैडम माफी चाहते हैं, वो हमारी आंख लग गई थी। बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर थी तब हुआ। नंबर देखा आपने?
सर कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको बताया तो था मैंने कि मैं टेरेस पर थी और इतने ऊपर से नंबर कैसे देखूंगी? तो आप ये कह रही हैं कि आपकी बिल्डिंग से कोई निकल के भागा? हाँ सर वही तो बोला मैंने। और अब आप बताइए मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा? पूरा का पूरा मेरा कांच टूट गया है। कौन रहता है उस फ्लैट में? कौन सा फ्लैट में? जिस फ्लैट से वो निकल कर भागा। ऋत्विक नायडू नाम है सर इनका, और उनका परिवार यही रहता है। सर मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। लेकिन फिर भी सर आपने एक बार सीसीटीवी चेक करिए। मैं क्यों किसी के घर में फोन डालूं? लेकर चलिए, कहाँ रहते हैं वो? सर मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपको इसकी टेंशन नहीं है? सर प्लीज प्लीज आप वो रेड कार वाले को पकड़िए और मेरा कंपनसेशन मुझे दिलवाइए। देखिए मैडम, कर रहे हैं आपकी हेल्प। चलिए दिखाइए कहाँ है वो। सर ये सर है। आपके पास नंबर है इनका? हाँ सर वाइफ का है। मिलाइए। रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। दरवाजा तो बंदना पड़ेगा। सर काफी ब्रूटल क्राइम हुआ है और घर में चोरी भी हुई है। आइए। सर इस तरफ। सर इस तरफ भी है। आइए सर इस तरफ से। दोनों डेड बॉडीज बेडरूम्स में मिली। कातिल बेडरूम्स तक अगर गया है तो इनका जानने वाला रहा हो। घर में और कौन रहता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ घर में कौन कौन रहता है? तृप्ति मैडम के बच्चे अमित और अमायरा। लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से। हाँ नाइस। शूट 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 शूट। ओए पापा के साथ मैं बैठूंगी। आराम से। अरे पापा फोन कौन? आ जाओ बाहर नहीं क्या सब? अरे क्या हो गया? फोन पे लगा रहता जब देखो। ओहो रिलैक्स, आ जाओ बेटा। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सो ऑल सेट? यस। सूरज, हमें अमित और अमायरा तो नहीं मिले ना? नहीं सर, मैं तृप्ति के हस्बैंड को फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा। वो सिटी हॉस्पिटल में होंगे। उनकी माँ का दिल का ऑपरेशन था तो 2 दिन से आना जाना हो रहा है। हेलो साहब, जल्दी आइए। मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी तुम ठीक हो? मम्मी क्या हो गया? हाँ चक्कर। मम्मी कितनी बार कहा तुम इतना वजन मत उठाया करो, क्यों नहीं मानती मेरी बात? हाँ तुम ऐसे बस कीजिए, आप पहले डॉक्टर के पास लेकर चलिए इन्हें। हाँ डॉक्टर से मेरी बात होगी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम ध्यान रखना। जल्दी आइए जल्दी। कविता, सिटी हॉस्पिटल जाओ, पता करो अमित और अमायरा इस वक्त अपने फादर ऋत्विक के साथ हैं या नहीं है। यस सर। सर कॉलोनी में 4 CCTV हैं, फुटेज मंगवाया है। सूरज, इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं।
आसपास के टोल और ट्रैफिक सिग्नल पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबके फुटेजेस चेक करवाओ। इस वक्त ट्रैफिक भी नहीं होता, लाल रंग की कार को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। सर ये सीसीटीवी की सारी फुटेज है। ये सीसीटीवी का है? वो सर उधर तेईस। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता सर। सूरज, मतलब एक क्रिमिनल ने क्राइम पूरी प्लानिंग के साथ किया है। कोई नौ सीखे नहीं थे वो लोग। एक काम करो, एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो। ऋत्विक नायडू, जी। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? चौदह मिस कॉल। जी वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं साइलेंट पे रखा था मैंने। क्या हुआ? आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में हैं, पर बात क्या है? पापा, पापा, सर बच्चों के फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट करवा दिए। बच्चे? सर मेरे दोनों बच्चे का? संभालिए अपने आप। अमित और हमारा दोनों को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भैया, नलिनी, देखो क्या हो गया नलिनी। पूरा घर खंगाला गया है, सारे कबर्ड्स के ताले तोड़े गए हैं। यानी कि क्रिमिनल के पास पूरा टाइम था, टाइम लेके उसने क्राइम किया। समझ में नहीं आ रहा इस दौरान बच्चे कहाँ गए। सर हो सकता है कि उनका किडनैप कर लिया गया या फिर वो खुद डर के कहीं भाग गए और छुप गए। पड़ोसियों से पता चला है कि तृप्ति और पृथ्वी इन दोनों की सेकंड मैरिज थी। सूरज एक काम करो, ये ऋत्विक और तृप्ति दोनों का बैकग्राउंड चेक करो। क्या पता आज के क्राइम की गुत्थी इन दोनों में से किसी एक के पास्ट में उलझी हो। चाचा जी, घर से भागेगी? चाचा जी, तुझे क्या लगा है हम पता नहीं लगा पाएंगे तेरे बारे में? छोड़ो मुझे चाचा जी। चाचा जी, चल इसको बताते हैं घर से भागने का क्या नतीजा होता है, ताकि सबको पता चले हमारे खानदान में बगावत करने वाली लड़की का क्या अंजाम होता है। नलिनी जी, आप ऋत्विक की कजिन है? यस सर। हमें पड़ोसियों से पता चला कि ऋत्विक और तृप्ति की ये दूसरी शादी थी। यस सर। सर ऋत्विक और तृप्ति को मैंने ही मिलवाया था। सर तृप्ति मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। सर वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं थी। तृप्ति, 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 किसे मारा उसने तुझे? पता था मुझे, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी ना। अरे यार कब तक मार खाती रहेगी ऐसे? कहाँ है वो केशव? देख इस बार मुझे मत रोकना। केशव, केशव। नलिनी, डैड घर पर नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु गए हुए हैं। मुझे एक बार उससे बात कर लेने दे तृप्ति। तो कब तक ऐसे सहती रहेगी? ठीक है मैं नहीं बात करती केशव से, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। कल तू 12 बजे मिल, हम रिजॉर्ट जा रहे हैं।
और देख नाम मत बोलना, और बच्चे हमें तो मायरा को भी ले लेना। बैठी बॉल लो देखो स्वीप शॉट। एक मिनट रुको, इसमें क्या गेम खेल रहा है? आउटडोर में आउटडोर्स गेम खेले जाते हैं। सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, आप लोग खेलो प्लीज। डर गया मेरे बॉलिंग से डर गया। बोल सच बोल, डर गया ना? डर गया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं हर एक चीज में चैंपियन हूँ। चलो शो मी, आओ बॉल दे अभी आउट करता हूँ इसको। दे खेल के दिखा मेरी बॉल, खेल के दिखा। ओ अरे यार मैं थक गया, मैं तेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। अमायरा खेलेगी तेरे साथ। देखा मैंने कैसे उसके हाथ से मोबाइल छुड़वा दिया। टेक्निक। सही कहा, ये काम तो आज तक मैं भी नहीं कर पाई थी। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुल के जीना चाहिए। जिंदगी में हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, वो करेक्ट हो उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। देखो गलती हर किसी से होती है, पर जानबूझकर एक अब्यूसिव रिलेशन में रहना उसे गलती नहीं, स्टूपिडिटी कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन छोड़ दो अपने हस्बैंड को। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी अमेजिंग पर्सन। तुम एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हो। हर कोई खुश रहना डिजर्व करता है, एंड यू टू। नमस्ते नाना जी। नाना जी कैसा है? अचानक ये क्या बेवकूफी है तृप्ति? अरे ऐसा नहीं होता है हमारे समाज में। 15 साल से निभा रही हो ना शादी, आगे भी निभाओ। बहुत मारते हैं केशव बच्चों के सामने। मैंने उस घर से आने में बहुत हिम्मत की है पापा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। प्रॉब्लम हर मैरिज में होता है तृप्ति, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे रिश्ता खत्म करके नहीं चले आते हैं। जाओ वापस, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, और अगर फिर भी यही कदम उठाना है ना तो हमारे से रिश्ता खत्म। लेकिन पापा बस माँ आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं करते हैं। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में जीना सीखो। चुप कर अमित, मत तोड़ माँ की हिम्मत। इस बार मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सर तृप्ति ने मुझे कॉल किया और मेरे घर रहने आ गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रेंट के घर में शिफ्ट हो गई थी। सर ये सेपरेशन सबके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अमित पे ज्यादा असर पड़ा। सर वो पहले से ही डिफिकल्ट था, लेकिन सेपरेशन के बाद वो और भी जिद्दी हो गया था। सर अमित और अमायरा का कुछ पता चला? हम ढूंढ रहे हैं उन्हें, लेकिन आप कौन? सर ये तृप्ति के फादर है, राजन अल्लू। आपने तो तृप्ति से रिश्ता तोड़ दिया था ना? वो उस वक्त की बात थी सर, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। और अपनी बेटी की खुशी देखने के बाद मैं समझ गया था कि तृप्ति ने सही डिसीजन लिया है। और सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि केशव ऐसा करेगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि 2 साल बाद केशव ऐसा करेगा? 3 महीने पहले की बात है सर। केशव तुझे पता है ना अनीता शाह कितनी बड़ी होटेलियर है? अरे पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया है तुझे। अच्छी तरह से पता है, पूरे 8 मॉल्स में एक साथ रेस्टोरेंट खोलने की बात हुई है हमारी। लाइक द फूड, हमारे नॉर्थ इंडियन क्विजीन के साथ अपने कॉन्टिनेंटल क्विजीन इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो। लेकिन पनौती है ये तृप्ति। क्यों? अरे अनीता को सिंगल ओनरशिप रेस्टोरेंट चाहिए यार। तो नाम हटा देना भाभी का। ये तृप्ति को हैंडल कर सकता हूं मैं, उसके पापा का क्या करूं? मेरे इस रेस्टोरेंट में उसके पापा की फंडिंग लगी हुई है। जैसे तृप्ति का नाम हटाऊंगा ना, अपनी फंडिंग वापस खींच लेगा बुड्ढा।
कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चेक्स भिजवाए थे, साइन क्यों नहीं किया अब तक? धीरे बात करो। अब ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, किस बात का गुरूर है? अपने नए पति का या इस घर का? आखिरी बार कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊंगा। वो रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दे। उस रेस्टोरेंट में मेरे पापा का पैसा लगा है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें निकालकर सब कुछ अपने नाम नहीं कर रही मैं। ऐसा करने की ना सोचना भी मत, उसी वक्त जमीन में गाड़ दूंगा मैं। बेटा कैसे हो? बड़े हो गए हो तुम, पापा की याद नहीं आती? आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा ऋत्विक हैं। बेटा मैं जाइए आप यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। सर केशव को रेस्टोरेंट का इशू तो था ही, और उसे यह बात भी हमेशा खटकती रहती थी कि अमित और अमायरा उससे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपके कहने का मतलब है कि केशव पति चाहे जैसा भी था, लेकिन बाप अच्छा है। जो बच्चों के सामने उनकी माँ के ऊपर हाथ उठाए वो अच्छा कैसे हो सकता है? सही मायने में तो ऋत्विक ने ही बाप होने का फर्ज निभाया था सर। माँ आराम से, आराम से। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब याद आ रहे हैं आपको बच्चे? 24 घंटे हो गए हैं बच्चों को गायब हुए। आप तब पूछ रहे हैं जब हम आपको उठा के यहां लाए हैं। फोन क्यों बंद था आपका? इंस्पेक्टर मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, वो ड्रिंक करके मेरी आंख लग गई थी, बहुत देर सोता रहा मैं, और मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तृप्ति को क्यों मारा? क्या तृप्ति को? मैं ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? देखिए मुझ पे टाइम वेस्ट करने से बेटर होगा कि आप मेरे बेटे अमित को ढूंढिए। अब एक सेकंड और मैं अमित को मुझसे दूर नहीं रहने दे सकता। प्लीज ढूंढिए मेरे बेटे अमित को आप। क्यों? अमायरा नहीं चाहिए? उसकी परवाह नहीं है आपको, या फिर उसे भी कुछ कर दिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? I'm sorry। हाँ नहीं चाहिए मुझे अमायरा, नहीं चाहिए, क्योंकि सच ये है कि मेरी बेटी अमायरा को जरा सी भी परवाह नहीं है मेरी। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा ऋत्विक हैं। इसलिए वो कहाँ है कहाँ नहीं मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सच ये है कि वो मेरी बेटी है और मैंने उसे कुछ नहीं किया है, ना ही तृप्ति को और ना ही उसके ससुर को। और एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे मुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं? केशव जी, आपके बारे में सब कुछ पता किया हमने। बिजनेस लॉस में चल रहा है। रहा रेस्टोरेंट, उस बिजनेस में भी तृप्ति के फादर राजन का पैसा लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने बिजनेस में से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो अब तुम ये बताओ, ये काम तुमने खुद किया या फिर करवाया है किसी से? नमस्ते मैडम। अशोक, मैंने पिछले कमरे में कुछ पुराना सामान निकाल कर रखा है, तुम्हारे काम आ जाएगा, ले लो। सर, मैंने पूरी फैमिली की बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक की हैं। अमित के बैंक अकाउंट से सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में पैसे ट्रांसफर हुए हैं सर, हर महीने लगभग 75,000 से 80,000 रुपीस। और ये काफी सारी ट्रांजैक्शन किसी पान की दुकान पे भी हुई हैं। हाँ सर, ये शॉप अमित के घर के पास में ही है, हो सकता है सिगरेट पीने जाता हूँ। पता करो ये सिंगापुर कंपनीज का मामला क्या है।
अमित के दोस्त को बुलाया था, क्या हुआ उसका? आ रहा है सर। सूरज, घर में चोरी हुई थी। हमें लग रहा था चोरी हमें बहकाने के लिए की गई, लेकिन क्या चोरी ही मोटिव था और मर्डर कोलैटरल डैमेज? सर कहीं इन सब के पीछे अमित तो नहीं और अमायरा ने उसका साथ दिया हो? और अमित ने अमायरा को ठिकाने लगा दिया हो? सर मैं और अमित पिछले 4 साल से फ्रेंड्स हैं और मैंने देखा है उसका ऑब्सेशन। अच्छा पीयूष, एक बात बताओ, ये अमित का सिंगापुर की कंपनीज के साथ काफी ट्रांजैक्शन होता है, चक्कर क्या है ये? सर आई थिंक वो कोई गेमिंग कंपनी होगी। ही वॉज अ गेमिंग एडिक्ट। छूट अरे शू, लेफ्ट से अरे वो तो नो। अबे अमित, क्या हो गया? तूने फोन क्यों फेंका? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गेम में लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यार। आई लॉस्ट द गेम। अरे भाई, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? एक्स्ट्रा कॉइन्स ले लेता। पीयूष, एक्स्ट्रा कॉइन्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। इस महीने के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, कैसे लाऊंगा पैसे? क्या उखाड़ लिया तूने फोन तोड़ के? गेम तो आ रहा है और फोन भी तोड़ दिया। अभी नए फोन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अमित, ये क्या कर रहे हो तुम? पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। पिछले हफ्ते तुम्हें 25,000 दिए थे ना? नहीं देना है तो मना कर दो। हिसाब क्या रख रही हो? अमित, बिहेव योरसेल्फ। बी इन योर लिमिट। आई एम 18 years old, an adult. So make sure you be in your limit. आवाज नीचे करो अमित। हटाओ। आके बता रहा था मुझे कि अपनी माँ को कैसे जवाब दिया उसने, और ऐसा कह रहा था कि जैसे कोई अच्छा काम करके आया हूँ। कितना दिन पहले की बात है ये? सर अभी 2 दिन पहले की ही बात है, और ये सब जब हुआ उसके एक रात पहले बहुत बहकी बातें कर रहा था वो। मैं मेरी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके दिए हर रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है। सर अमित के फोन की लास्ट पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई है। कविता टीम के साथ सर्च कर रही है। मैडम, कहाँ मिला ये? यहाँ पर। खोलो इसे। ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, इसमें सिम नहीं है सर, और सर खोदने पर ये मिला है। ये तो मरा हुआ बकरा है। सर इसके नीचे हमें एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। हेलो, ये देखिए सर, हो सकता है यहाँ पे पहले एक ह्यूमन बॉडी हो, उसके बाद इसको डाला गया हो। कविता एक काम करो, ब्लड सैंपल्स लैब में भेजो जितनी जल्दी हो सके, और पता करवाओ ये बकरे के ब्लड के साथ साथ कोई ह्यूमन ब्लड भी है क्या? सर कांस्टेबल बता रहा था कि वॉचमैन गायब है। उसके रूम पे जाके देखा तो कपड़े और सामान के साथ भाग चुका है। सोसाइटी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे? हाँ सर, नकली है। आधार कार्ड पे जो एड्रेस था इंदौर का, वहाँ पे कोई और रहता है। सूरज, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो ठीक हमारी नाक के नीचे था, हम उसे पकड़ ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए हम उसे। एक काम करो, जिस टेबल कुर्सी पे बैठ के वो ड्यूटी देता था वहाँ के फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवाओ। बायोमेट्रिक्स के लिए शायद कुछ मिले, और कुछ नहीं तो ओरिजिनल आधार कार्ड तो होगा ही उसका। सर
सर हम शहर के सारे सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं, जितने भी लाल कार्ड से उनकी डिटेल्स भी निकलवाई। सर पता चला है तृप्ति के फादर के पास भी एक रेड कार थी। रेड कार थी? यस सर। हाँ सर, थी कार, लेकिन वो तो मैंने 1 साल पहले बेच दी थी। किसको बेची थी? ट्रांसफर लेटर है आपके पास? नहीं सर, वो मैंने अपने पुराने नौकर को बेची थी और ट्रांसफर लेटर नहीं लिया था, क्योंकि उससे सिर्फ मैंने 1 लाख रुपया लिया था और बाकी एज ए गिफ्ट उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिया था। क्या नाम था उस नौकर का? विनोद, यही नाम है ना? मिस्टर राजन, एक बात बताइए, तृप्ति की दूसरी शादी के लिए आप तैयार नहीं थे, काफी शर्मिंदा थे, फिर अचानक तैयार कैसे हो गए? मैं बेवकूफ़ था सर, मैं समाज के बारे में ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन ऋत्विक की वजह से मेरा नज़रिया ही चेंज हो गया। फाइनली तुमने सही कदम उठाया तृप्ति। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। उस दिन तुमने मुझे समझाया, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपना घर छोड़ दिया और फिर देखते ही देखते मेरा डिवोर्स भी हो गया। मैं तुम्हारे ही डिवोर्स का वेट कर रहा था। कुछ पूछना था तुमसे। प्लीज ऋत्विक, ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे हमारी फ्रेंडशिप। आई लव यू। आई लव यू तृप्ति। मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। आई नो दोबारा तुम्हारे लिए हिम्मत नहीं होगी, लेकिन एक कदम और उठाओ, मैं वादा करता हूँ तुम पछताओगे नहीं। Will you marry me, तृप्ति? एक तो डिवोर्स ही और ऊपर से बच्चों की शादी करने की उम्र में तुम दोबारा शादी करोगी? अंकल, अमेरा और अमित को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली उनसे परमिशन ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ, शादी एक बार ही होती है। अंकल, 2 साल पहले मैंने सेकंड मैरिज करने वालों के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू की। मैं रोज जोड़ों को मिलाता हूँ और मेरे सारे क्लाइंट्स की टेस्टिमनी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि फर्स्ट मैरिज से अधिक सेकंड मैरिज वर्क करती है। इनफैक्ट मेरा यकीन मानिए, तृप्ति की भी सेकंड मैरिज ज़रूर वर्क करेगी, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ। सर 1 मिनट। सर अमित के फोन का डेटा रिकवर हो गया है, ये वीडियो हमें उसी से मिला है। ये तो वो स्कूटी वाली लड़की है। मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। सर, वॉचमैन पकड़ा गया गोरखपुर बस डिपो के पास। क्यों मारा सबको? पैसों के लिए? कहाँ हैं बच्चे? अमित और अमायरा को कहाँ लेके गया तू? यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस घर जा रहा था। मैं बहुत शरीफ आदमी साहब। शरीफ आदमी नाम बदल के नहीं रहते। तेरा असली नाम आसिफ इकबाल है। क्यों? अशोक कुमार गोरखपुर का रहने वाला है। 2 साल पहले अपनी बेटी का मर्डर किया तुमने और भाग गया वहां से। घर से भागेगी? यह है तेरे गुनाहों का चिट्ठा, तेरी क्राइम फाइल। और यही नहीं, घटना वाली रात सीसीटीवी कट हो गया था, लेकिन एक फुटेज के बारे में भूल गया तू। देख ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान वापस आना चाहता हूँ, थक गया हूँ पुलिस से भागते भागते। लावाले को? लेकिन तुम्हारा नाम तो अशोक है ना? और ये पुलिस से भागता फिरना, उसे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नोटिस किया है तुम अक्सर अमायरा को ऐसे ही घूरते रहते हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? वरना इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं मैडम, अमायरा को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की उम्र की, उसके जैसी। लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं रही, उसका मर्डर हो गया। तो नाम मेरा आया, इसलिए मुझे भागना पड़ा। खुदा की कसम मैंने नहीं मारा, मुझे फंसाया गया है। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो।
तुम बेकसूर हो, आज नहीं तो कल जेल से छूट ही जाओगे, लेकिन ऐसे पुलिस से भागना बंद कर दो। और तुझे लगा तृप्ति मैडम कहीं सबके सामने तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए तूने तृप्ति मैडम को मार डाला। अब ये बता, अमित और अमायरा के साथ क्या किया तूने? साहब मानता हूं मैंने अपनी बेटी को मारा, लेकिन तृप्ति मैडम को मैंने नहीं मारा। इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। रोज रात को सोता हूं तो मेरी बेटी सपने में आती है, और जब से मैंने तृप्ति मैडम और बाबूजी की लाश देखी मुझे नींद नहीं आती साहब। घटना वाली रात घोड़े बेच का सो रहा था तू? नहीं साहब, उस दिन मुझे किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। क्या है साहब ये? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। थैंक यू साहब। रात के 9 बज रहे थे जब मुझे नींद आई। उसके बाद सर मुझे याद नहीं कि कौन बिल्डिंग में आया और कौन नहीं। किसने दिया था कोल्ड ड्रिंक? कोई नया आदमी था साहब, 1-2 बार बिल्डिंग में आते जाते देखा, मुझे लगा कोई मेहमान होगा। देख, कहानी तो नहीं बना रहा ना तू? चाहे तो अब तफ्तीश करा लो साहब। अगर मुझे पता चला कि तूने कहानी बनाई है, बहुत बुरा हाल होगा तेरा। सर, मैंने क्राइम वाली रात के एक दिन पहले के सुबह से लेकर शाम तक के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर, उसमें अमित और अमायरा सुबह घर से निकलते हुए तो दिखे, पर सीसीटीवी कट होने तक वो लोग वापस आते हुए नहीं दिखे। यानी कि अगर अमित और अमायरा का किडनैप हुआ है तो जाहिर सी बात है उन्हें सोसाइटी के बाहर ही उठा लिया गया होगा। सर, मैंने ही कॉल किया था आपको। सर, वो वहाँ पे है। इन दोनों को 2 दिन पहले गाड़ा गया होगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो यहाँ कार को लाया कैसे होगा इतनी दूर? रास्ते में एक चाय का स्टॉल था, वहां पता कर सकते हैं। बात सुनो, 4 तारीख की रात आसपास यहाँ लाल रंग की गाड़ी देखी थी कोई तुमने? लाल कलर की गाड़ी? हाँ सर, देखी थी मैंने। उस दिन इसी तरफ गई थी। क्या नंबर था उसका? नंबर तो नहीं देख पाया। अमित और अमायरा की लाश मिली है हमें। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात जो भी कुछ हुआ था उस बारे में पता था तुम्हें और तुमने हमें बताया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं अमित ने तुम्हें ये वीडियो दिखाई हो इसलिए तुमने मार दिया उन सबको? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm really sorry. सुखित सुखी। Excuse me. यस मुझे आपको कुछ दिखाना है। जी। नहीं, डोंट वरी, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आगे में बहुत कुछ हो सकता है। आप आराम से सोच के बताइए, बट थोड़ा जल्दी। सी यू। आई वॉज शॉक्ड। मैं अमित की माँ तृप्ति को अच्छे से जानती थी। 1-2 बार गई थी बात करने, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बात करना मुश्किल था, लेकिन मारना आसान लगा उनको। पहले मर्डर, फिर रॉबरी भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि अमित के मरने से मेरी एक टेंशन खत्म हुई, पर तृप्ति, उसके लिए दुख है मुझे। शी वॉज अ गुड वुमन। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं अमित को मारती। तृप्ति और उसके ससुर को क्यों? उन दोनों को मारने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। और सर, आप मेरे पीछे ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका हो गया हो तो मैं निकलूं यहाँ से।
सर 5 टीम्स लगा के पूरे शहर के सीसीटीवी चेक कर लिए। 3 बजे से 5 के बीच में कोई भी रेड कार नहीं दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने देखी थी वो रेड कार? सर वो श्रीजा ने देखी थी जब वो टेरेस पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। और सर वो चाय वाले विकास ने भी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस कार को हम ढूंढ रहे हैं वो कार वो ही ना, ये श्रीजा और विकास मिलकर कहानी बना रहे हो, हमें ऐसा दृश्य दिखा रहे हो जो शायद वही ना हो? मतलब ये कहानी एक छलावा हो सकती है। वैसे सर श्रीजा की बात में पॉइंट तो है। अगर क्राइम होने से पहले और सीसीटीवी कट होने तक अमित और अमायरा सोसाइटी वापस नहीं पहुंचे, अपने घर वापस नहीं पहुंचे, इसका मतलब बाहर से उन्हें उठा लिया गया होगा। अगर ये क्राइम श्रीजा ने किया है तो उसे तो उसका टारगेट अमित मिल गया था, फिर वो घर वापस आके तृप्ति को और उसके ससुर को क्यों मारेंगे? एक काम करो, श्रीजा और विकास इन दोनों की हिस्ट्री चेक करो और दोनों के सीडीआर निकलवाओ। सर मैंने श्रीजा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मर्डर वाली रात वो इस नंबर पर बात कर रही थी। सर ये उसका दूसरा नंबर है। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। दरअसल उस रात तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। तुम दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया ना? तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया तृप्ति और ससुर को। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। बात किससे कर रही थी? तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया तृप्ति और ससुर को। थैंक गॉड। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। हाँ हाँ जाओ जाओ, मेरी पिक्चर की वाइल्ड कार्ड एंट्री। उस ड्रिंक की बोतल में नशीली दवा मिलाकर तुमने वॉचमैन को पिलाई। क्या है साहब ये? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। और यही नहीं, वो खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की हमारे काम आई, क्योंकि हमने पता लगाया कि वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकती है और तुम्हारी माँ उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और यही नहीं, हमने डॉक्टर से भी पता किया, उन्होंने हमें बताया कि तुमने ही डॉक्टर्स को फोर्स किया था उस दिन स्टेंट लगाने के लिए। और ये तुम्हारा भतीजा तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी तृप्ति का कत्ल कर रहा था। इसके अलावा वो विकास चाय की टपरी वाला, उसने भी तुम लोगों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान थे। उसकी बहन की दूसरी शादी करवाई थी तुमने, और वो भी अपने पैसों से। चल पकड़ इसको। क्या हुआ? चल साहब क्या हुआ? क्या हुआ? अमित और अमायरा को कब मारा? पापा अरे अच्छा तुम दोनों आ गए। सुनो, मेरी मम्मी को सरप्राइज देना है। तुम दोनों मुझे हेल्प करो गिफ्ट देने के लिए। चलो आ जल्दी। डैड आई डोंट वांट टू कम, आप लोग जाओ प्लीज। अरे अमित, तू मुझे हेल्प करना है। आई विल बाय 10,000 वर्थ कॉइंस फॉर यू। 10,000? यस, प्रॉमिस? पक्का? डन। चल आजा। चलो। क्या? नो व्हाट, मैं पर्स अपना भूल गया। सॉरी, मैं जस्ट अभी क्या अभी आया। तब तक वो एक काम करो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो। ये लो, टैप मत, मैं अभी आया। ओके। ठीक है। तृप्ति से बोर हो गया था सर, इसलिए दोनों को मारना पड़ा। दोनों मर ही रहे थे तो अमायरा जिंदा रहती क्या करती सर, कि मार दिया उसको। और तुम्हारे खुद के पापा? मैं ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था सर।
श्रीजा जैसी छोटी लड़की से शादी करता तो ये सुनकर वो किच करते और मैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पापा को भी मारना पड़ा। माँ कैसे जिंदा बच गई? माँ तो माँ होती ना, बेचारी किच नहीं करती सर, बेटे की सुनती है। चार्जशीट फाइल करो उनकी। रात के अंधेरे में मौत का साया बनकर आता है वो। एक नहीं बल्कि 5 मासूम लोगों की निर्मम हत्या कर चुका है। दहशत इतनी बढ़ चुकी है कि 24 घंटे लोगों को मौत का डर सताता रहा है। ये किधर है? पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। जनता अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करने को मजबूर है और इतनी डरी हुई है कि किसी निर्दोष इंसान की जान लेने से भी नहीं चूक रही। इस दहशत ने इस मौत के सौदागर को एक नया नाम दिया है, रिपर। दीप्ति, हरिओम की फाइल लेकर आना। सर, मैंने ये केस पढ़ा है, क्लाइंट से बात भी की है। ये उतना बड़ा केस नहीं है, छोटा मोटा फ्रॉड का केस है। अच्छा सर, मैं आपके अंडर 2 साल से बहुत कुछ सीख रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं ये केस देख सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ? मैंने दीनानाथ की नहीं, हरिओम की फाइल मंगाई थी। जाओ सही फाइल लेकर आओ। सॉरी सर। 2 साल में केस के फाइल के बारे में पता नहीं और केस चाहिए इन्हें। लॉ की पढ़ाई करना कोई काम ही नहीं है, बस टाइपिंग करना आना चाहिए तुम्हें, और क्या। इसी के तो पैसे कमा रही हूँ, है ना। मैं इस इंसान को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना, इसको अगर छोड़ दिया ना, मेरा भी नाम दीप्ति नहीं है। बताती हूँ मैं इसको। अरे दीप्ति बेटा, इतना गुस्सा लैपटॉप पे? गुस्सा ना पापा मैं अपने सीनियर्स पे निकालूंगी। दीनानाथ की फाइलें मंगवाई थी उसने, पर एंड मौके में मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल दिया। 2 साल से पापा, 2 साल से असिस्टेंट के नाम पे टाइपिस्ट बना के रखा है मुझे। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि ऐसी नौकरी को लात मार दो। और वैसे भी शादी के बाद कौन सा तुम्हें नौकरी करना है? घर पे ही तो रहना है। मम्मा। हाँ, जैसे ये आपके साहबजादे पूरा दिन घर में पड़े पड़े मोबाइल से दुश्मनी निकालते हैं। अरे आप घूम फिर के हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? पापा, हमारे पास ना एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है, बस एक बार फाइनेंसर मिल जाए। कुल 5 लाख रुपए की जरूरत है। अरे एक ख्याली पुलाव से बाहर निकलो और कुछ काम धंधा करो, समझ में आया? आप लेकिन इसके साथ हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? हाँ, जब देखो इसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे बेटा, छोड़ना क्यों? कहीं और जाओगी तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, हैं? यहीं टिकी रहो, आखिर कुछ सीख ही रही हो ना, कुछ जा तो नहीं रहा है आपका। कितना सीखूंगी पापा, अब मुझे केस चाहिए। अरे केस भी मिलेगा, एक दिन इतना केस मिलेगा कि रातों रात तुम्हारा नाम होगा। जज, वकील, क्लाइंट सब तुम्हारे आगे पीछे होंगे। तब ना पापा, मैं सत्यनारायण को अपना असिस्टेंट बना के बहुत सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाना, मगर ये ऐसा उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता है। एक बार फिर से मुस्कुरा दे मेरा बेटा। मेरा बेटा। मैडम जी, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। 1 मिनट मैडम। हेलो, अरे ज्ञान भाई साहब, नमस्कार। कैसे याद किया? ये बताने के लिए फोन किया था कि संडे हमें शोरूम चलना है। शोरूम? किस लिए? अभी शादी में जो आप हमें गाड़ी देंगे उसकी बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो मेरे एक दोस्त ने जुगाड़ लगाया है, अपना काम हो जाएगा। पर भाई साहब, गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अरे तो शादी भी तो कहाँ हुई है अभी तक, अभी बात कर लेते। वैसे भी हमने कौन सा हेलीकॉप्टर मांगा है आपसे? पापा, इस सब की क्या जरूरत है? आप क्यों बेकार में उन लोगों को? तू चुप बैठ एकदम। एक तो लड़की तुझे पसंद है, इसलिए अलग जाति में शादी करने के लिए हम तैयार हो गए। अब इन्हें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। भाई साहब, इतनी महंगी गाड़ी हम कहाँ से देंगे? भाई साहब, हम गरीब आदमी हैं। अभी आप देख लीजिएगा, मुझे तो कार चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मर्जी नहीं, जबरदस्ती है ये। नहीं करनी है मुझे ये शादी पापा, आप प्लीज उन लोगों को जाके बता दीजिए। देखो बेटा, जिद नहीं करते हैं,
फिर शादी ब्याह में तो लेन देन चलता ही है ना। सौरभ कितना अच्छा लड़का है और तुम पसंद भी करती हो। पापा, आपसे हमारे बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए नहीं हो रहे और दी को 20 लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी तरह बिस्तर पे पड़े पड़े ख्याली पुलाव नहीं पकाती है। पापा फाइनल है, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप उन्हें जाके बता दीजिए प्लीज। देखो बेटा, जिद नहीं करते हैं। अब अपने पापा को देखो, पूरे जीवन भर साड़ी की दुकान में सेल्समैनी की, क्योंकि मेरा बेटा अच्छे घर जाए, हमेशा खुश रहे। पापा मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो आपको तकलीफ दे। पागल, तुम्हारी खुशी से मुझे क्या तकलीफ होगी? हाँ? तू तो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है ना? डॉक्टर 6 साल हो गए हमारी शादी को और 1 साल से तो आपके चक्कर काट रहे, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। आप ट्रीटमेंट करवाइए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। और लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। बाहर वाले क्या, अब तो रिश्तेदार भी हमें ताना मारने लग गए। सब बोलते हैं कि सबको बच्चे हो रहे हैं, बस हमारा ही बच्चा नहीं हो रहा। हम जब मर जाएंगे तो हमारी चिता को आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। सुनिए, आपको डॉक्टर स्मिता ने जवाब नहीं दिया ना? देंगे भी कैसे? जिसका इलाज उसके हाथ में है, उसमें डॉक्टर कर भी क्या सकता है? अगर आप दोनों को भगवान में आस्था है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पहले भी बहुत लोगों की कर चुकी हूँ। कैसी मदद? आप लोगों को बच्चा ही चाहिए ना? चारों तरफ भय का माहौल है। लखनऊ में जनता सड़क ही नहीं घर में भी असुरक्षित है। पता नहीं कब कहां से आकर वो हत्यारा उन्हें अपना शिकार बना ले। सर, मेरे पापा कल दोपहर 2 बजे घर से निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। हमने हमारे रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हर जगह पता किया, पर वो कहीं नहीं मिले। मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है सर। अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है। आप एक काम कीजिए, 24 घंटे के बाद आइए। सर, मेरा नाम एडवोकेट दीप्ति वर्मा है। अगर आपके इस 24 घंटे की टाइमलाइन के चलते मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तो याद रखिए आपको इसका जवाब कोर्ट में देना होगा। देखिए, 24 घंटे के पहले मिसिंग कंप्लेंट लेना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ। देखिए, आप घबराइए मत, अवतार भाई साहब जल्दी आ जाएंगे। ये सब ना आपकी वजह से ही हुआ है। आपके कार की डिमांड की वजह से पापा कितना परेशान रहते थे। इस लड़के से शादी करना चाहता था, इसे बोलने की तमीज भी नहीं है। चल भाई साहब। अंकल, आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है? क्या हुआ? स्टॉप। तलाशी लो, पूरे घर की तलाशी लो।
और पापा को क्या हुआ है? मैडम रुक जाइए, आप शांति रखिए, आप सबको पता चल जाएगा। सर ये गोल्ड और बेल्ट लगा पैसा और घड़ी मिली सर। एविडेंस को सील करो और इसे वापस जीप पे डालो। सर क्या चल रहा है? कहाँ चल रहा है? पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कुछ बताएंगे आप हमें? मेरे पापा को क्यों पकड़ा हुआ है आपने? आपने उस हत्यारे के बारे में तो सुना होगा ना, जो लखनऊ में इनोसेंट लोगों को मारकर लूटपाट कर रहा है। वो सीरियल किलर। करेक्ट, और वो सीरियल किलर कोई और नहीं, आपके पापा हैं। कुछ भी बोल रहे हैं आप। मेरे पापा एक शरीफ सीधे साधे इंसान ने 7 मर्डर खुद कबूल किए हैं। पिछले साल अलीगंज में एटीएम किलिंग से लेकर 2 दिन पहले हुए हस्बैंड वाइफ के डबल मर्डर। तो ये जो एविडेंस मिले हैं इसी केस के हैं जो आपके घर से बरामद हुए। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई है। सर आपको कोई गलत कर रहे हैं। आप मेरे पापा को ऐसे नहीं लेके जा सकते। ध्यान से देखिए, ये है वो दरिंदा जिसने 7 मासूम लोगों की हत्या की है। आप कुछ कहना चाहिए इन मर्डर्स के मामले में? क्या आपको कभी किसी पर तरस नहीं आया? जवाब दीजिए, कुछ तो जवाब देकर जाइए। अवतार जी, आपको जवाब देने का जवाब दीजिए। ध्यान से देखिए, सारी की दुकान में काम करने वाला इतना साधारण सा दिखने वाला आदमी 7 मासूम लोगों का हत्यारा है। मेरे पापा जो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते, आपने उन्हें सीरियल किलर बना दिया। बनाया नहीं है, उन्होंने अपना जुर्म खुद कबूल किया है और खुद सबूत भी बरामद करवाया है। कबूल नहीं किया, करवाया गया है टॉर्चर करके। सब प्लीज आप। दीप्ति, मैंने ये केस बारीकी से पढ़ा है। सारे सबूत तुम्हारे पापा के खिलाफ है और उन्होंने कन्फेशन भी दिया है। कोई चांस नहीं है। सब मेरी बात सुनिए, ये पूरा केस ही झूठा है। यहाँ पुलिस फाउल प्ले का। मैं ये केस नहीं लड़ सकता, सॉरी। सब बट मेरी। मैडम जी, मैं समझ सकता हूं बड़ा मुश्किल है ये कि पुलिस को पिछले 1 साल से जिस सीरियल किलर की तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि आपके पापा हैं। नहीं है मेरे पापा किलर। मैं कोर्ट जाऊंगी और इस बात को साबित करूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। जरूर जाइए दीप्ति जी, ये आपका हक है, पर एक बात याद रखिएगा, कोर्ट में भी ये बात साबित होगी कि 7 लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके पापा हैं। दीप्ति जी, क्या आपको कभी एहसास हुआ कि आपके पापा एक सीरियल किलर हैं जिन्होंने इतने लोगों की हत्या करी है? क्या आपको कभी उनसे डर लगा? दीप्ति जी, उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। कोई बड़ा वकील उनका केस नहीं लेगा। क्या करने वाली आप? क्या सोचा आगे आपने? क्या होगा आपका अगला मूव? बोलिए मैम, बोलिए। दीप्ति जी बोलिए। दीप्ति जी कुछ तो बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीप्ति जी अभी तक इस केस में कुछ नहीं बोल रही हैं। कोई बड़ा वकील इनका केस नहीं लेगा। आगे क्या करने वाली है भी किसी को नहीं पता, पर हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। योर ऑनर, पुलिस ने मेरे पिता अवतार वर्मा को 8 अगस्त 2022 को किडनैप किया, टॉर्चर किया और जबरदस्ती उनसे वो जुर्म कबूल करवाए जो उन्होंने किए ही नहीं थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बिना किसी पुख्ता सबूत के पुलिस पर इल्जाम लगा रही है, जैसे पुलिस कोई किडनैपिंग गैंग चला रही है। मिस दीप्ति, आपने अपने पिता की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। ये है मेरे पिता की मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी जो हमने लिखवाई थी। बावजूद इसके पुलिस ने हमें 2 दिन तक कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। कैसे इन्फॉर्म करता योर ऑनर? अक्यूज्ड ने 2 दिन तक मुंह ही नहीं खोला। कौन है, कहां रहता है, क्या करता है? 2 दिन तक वो मेरे पिता से उनका नाम, पता, ये सब जानने के लिए उन्हें टॉर्चर करते रहे। जब पुलिस मेरे पिता को घर पे लेके आई थी तो उनकी क्या हालत थी, वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे थे। कौन है आपका गवाह? माय लॉर्ड, मैं कोर्ट को उनकी लिस्ट दूंगी, पेशी करवाऊंगी उनकी। दीप्ति जी, कोर्ट में मनगढ़ंत कहानियां नहीं, सबूत चलते हैं जो अवतार वर्मा के खिलाफ पुलिस के पास और जो कोर्ट में पेश किए गए हैं। कौन से सबूत? वो गोल्ड क्यूब, घड़ी,
पैसे जिसमें खून लगा हुआ था, जो खुद पुलिस ने हमारे घर पे प्लांट किया है, क्योंकि ऑनेस्टली ना उनके पास फॉरेंसिक टीम थी और ना ही सर्च वारंट। सर, वारंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए हमने बोला था, लेकिन उसमें लेट होने वाला था। हमें एविडेंस को सिक्योर करने थे और डर था कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अच्छा, इसीलिए उनको पूरे परिवार को हॉल में बंधक बनाना पड़ा और पुलिस खुद बेडरूम में जाके सबूत लेके भी आ गई। एविडेंस कलेक्शन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई। सर, रिकॉर्डिंग भी की है और कोर्ट में सबमिट भी किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यहाँ जिस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है वो पुलिस ने खुद की है, किसी ऑथराइज्ड वीडियोग्राफर के थ्रू नहीं हुई है। वाह दीप्ति जी वाह, कभी आप कहती है कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, फिर आप कहती है कि पुलिस ने रिकॉर्डिंग कर ली है, ऑथराइज्ड वीडियोग्राफर ने रिकॉर्डिंग नहीं की। आपका ऑब्जेक्शन किस बात पे है? वीडियो की क्वालिटी पे? क्या अच्छा नहीं दिख रहा है? दीप्ति जी, अगर हम मान भी ले कि आपके पिता इनोसेंट हैं, फिर भी पुलिस के पास क्या कारण है कि वो उन्हें झूठे केस में फंसाएगी? अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए। हम सबको पता है पिछले 1 साल से पुलिस किलर को नहीं पकड़ पाई है। फिर अचानक एक दिन उन्होंने मेरे पापा को पकड़ा और जेल में डाल दिया, जबकि एक्चुअली सीरियल किलर अभी तक बाहर घूम रहा है। 7 लोगों का मर्डर हुआ है। सच का जानना जरूरी है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ पाया है। ये कोर्ट ऑर्डर देती है कि इस केस की जांच क्राइम ब्रांच से करवाई जाए ताकि सच जनता के सामने आ सके। कोर्ट डिसमिस्ड। पुलिस की साख जो पहले से दांव पर थी, कोर्ट के फैसले से उसे बड़ा झटका लगा है। सीरियल किलर केस जांच में गड़बड़ी के आरोप के बाद केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि सच सामने आएगा। जो किलर पिछले 1 साल से पूरे शहर के लिए खौफ बना हुआ था, पुलिस की नींद उड़ाई हुई थी, किशन और अनीता के मर्डर के 2 घंटे बाद ही इतनी आसानी से उसको अरेस्ट कर लिया तुमने। कैसे? आसानी से नहीं सर, पिछले 1 साल से दिन रात एक कर रखा था हमने। फिर उस दिन जब मुझे डबल मर्डर की खबर मिली, मैं फौरन क्राइम सीन के लिए निकला। रास्ते में मुझे अवतार दिखाई दिया, बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था वो। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हम उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने कबूल किया कि मर्डर्स उसने ही किए हैं और उसने मुझे यह भी बताया कि मर्डर वेपन कहां छुपाए हुए हैं। उसके बाद उसने इसके पहले 5 मर्डर भी एक के बाद एक कबूल किए। पहला देशराज, दूसरा फौजिया और उसकी बहू शिबा, चौथा किरण और 5वां ओमकार। फिर उसके बाद हमने उसके घर की तलाशी ली, जहां और भी सबूत मिले। सर, हमने जब इन केसेस के सबूत और गवाहों को क्रॉस वेरीफाई किया तो सब मैच कर रहे थे। किशन और अनीता के घर से जो लूट हुई थी, वो सारा सामान मिला? उसने सिर्फ ये बताया कि उसने गहने चुराए थे, तो वो भी भागते वक्त कहीं रास्ते में गिर गए। पर उनके घर से तो अच्छी खासी लूट हुई थी और उसने सिर्फ गहने कबूल किए और तुमने बड़ी आसानी से उस पर यकीन कर लिया। उसने बाकी की चोरी कबूल नहीं की, लेकिन 7 मर्डर्स कबूल कर लिए। सर, उसने जो मुझे बताया मैं आपको वही बता रहा हूं। मतलब ना तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है, ना गवाह, ना मर्डर्स का और ना ही अवतार की गिरफ्तारी का। सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। फैक्ट। जैसे 2 दिन तक अवतार तुम्हारी कस्टडी में था, लेकिन तुमने उसकी फैमिली तक को नहीं बताया। सर, हमने कोर्ट को बताया था कि उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए 2 दिन तक मुंह नहीं खोला। तो फिर तुमने टॉर्चर करके उसका मुंह खुलवाया। आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जानते होंगे 7 मर्डर करने वाला क्रिमिनल प्यार से तो मुंह खोलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसने कबूल किया नहीं, तुमने उससे कबूल करवाया। सर, इस केस के फाइल आपके पास है, आप देख सकते हैं। अरविंद, आखिरी बार पूछ रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई फॉल प्ले? नो सर, अवतार ही वो सीरियल किलर है जिसे हम पिछले 1 साल से तलाश कर रहे थे, जो बहुत मुश्किल से पकड़ा गया है। सर, मैं तो अपनी बेटी दीप्ति की शादी के लिए पैसों का इंतजाम ना हो पाने की वजह से परेशान था। अरे भाई साहब, ये पुराना सोना है, मेरी मजबूरी है, इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा हो जाए तो देख लीजिए आप। नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सर, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो परेशान होकर रोड के किनारे बैठा था, तभी इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी वहां के रुकी। हेलो, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, वो थक गए थे तो बैठ गए यहाँ पे। घर किधर है तुम्हारा? साहब, यहीं पास में है आगे। चल बैठ गाड़ी में, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ देता तुम। पीआई अरविंद का कहना है कि जब उन्होंने आपको पकड़ा तो आपके कपड़ों पर खून लगा था।
किशन और अनीता के खून से सने वो कपड़े उन्होंने हमें दिए हैं, तो मेरे खून कहां से आया? सर ये तो हमें नहीं मालूम सर। वो मुझे पकड़ के थाने ले गए और वहाँ उन्होंने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। और साहब 2 दिन तक हमारे साथ मारपीट करते रहे। बोले कि मैं जो कहता हूँ वो कबूल करो। चल पैंट खोल। अरे साहब साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। अबे कबूल कर ले, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाता। अगर मैं कबूल नहीं करता तो सच में वो मुझे जान से मार देते साहब। किशन और अनीता के मर्डर के अलावा आपने 5 और मर्डर कन्फेस किए। ये तो मुझे पता भी नहीं था साहब। वो जहाँ बोलते गए मैं साइन करता गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सीरियल किलर बना देंगे साहब। और फिर वहाँ से वो मुझे मेरे घर ले गए। अंदर से वो घड़ी, सोना और रुपए निकाल के लाए और साहब मुझे झूठे केस में फंसा दिया। लेकिन वैसे क्यों फंसाएंगे? उनकी कोई दुश्मनी है आपके साथ? साहब मेरी किसी से दुश्मनी क्यों होगी? मैं तो एक साड़ी की दुकान में मामूली सा सेल्समैन हूँ। मैंने जीवन में कभी चूहे नहीं मारे और मैं 7 खून क्यों करूँगा साहब? मैं क्यों करूँगा 7 खून? मेरी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई साहब। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा साहब? इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या बुरा होगा? घबराइए मत। अगर आप सचमुच निर्दोष हैं, कुछ नहीं होगा आपके साथ। हम बारीकी से जांच करेंगे। एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुमने ठीक से कुछ देखा नहीं, अंधेरा था, ऐसा था, वैसा था। इसके बावजूद तुमने पुलिस को बयान दे दिया कि तुमने अवतार को किरण का मर्डर करके उसके घर से भागते हुए देखा। क्यों? सर मैंने उसे मर्डर करते हुए नहीं देखा था। मैंने बस किसी को भागते हुए देखा था। और ये बात मैंने जब किरण का मर्डर हुआ तो पुलिस को बताई थी। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई और बताया कि तुमने जिस आदमी को देखा वो यही था। मुझे लगा अच्छा है पकड़ा गया। तुमने अपने भाई के किलर को देखा था? जी सर। ये वो हो सकता है सर, क्योंकि उस दिन मैं दुकान बंद कर रहा था और भैया गलियों में आगे निकल गए थे और जैसे मैंने उनकी चीखें सुनी, पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। भैया भैया क्या हुआ भैया? ये घड़ी तुम्हारे भाई की है? हाँ सर। पक्का है? इसमें भी डाउट है? ऐसी दिखती थी शायद सर। शायद। ये गोल्ड क्यूब तुमने बनाई है? हाँ नहीं, मतलब मैं ज्वेलर हूँ तो ये तो काम है सर मेरा। गोल्ड क्यूब बनाने का? हाँ, गोल्ड का मतलब गहने। विकास ऐसे नहीं बोले गए, इसकी भी क्यूब बनानी पड़ेगी। अरे नहीं सर, मैं बताता हूँ। ये मैं नहीं बनाई थी सर। किसके कहने पर? वो याद नहीं है सर। अच्छे से याद करके बता। इसके कहने पर? नहीं। इसके कहने पर नहीं तो किसके कहने पर बनाई? और फिर झूठा बयान क्यों दिया पुलिस को कि इसके कहने पर बनाई है? अरे सर ये क्यों पुलिस ने ही बनवाई थी सर, और झूठा बयान भी पुलिस ने ही दिलवाया था। चल। क्या हो गया सर? चल बता। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे समझो सर बात को सर। मेरे करियर में यह पहली बार था कि हम अपने ही डिपार्टमेंट के अपने ही साथी की इन्वेस्टिगेशन का सच पता कर रहे थे, लेकिन लगातार पड़ला अवतार की तरफ झुकता जा रहा था। बावजूद इसके जांच में अभी तक सब कुछ 50-50 था। किशन अनीता के मर्डर केस की इंफॉर्मेशन तुम्हें किसने दी? ऑफिशियल या फिर कोई पर्सनल सोर्स था? उससे क्या फर्क पड़ता है? बताता हूं। पहचानते हो इसे? मिथिलेश कुमार, पुलिस ड्राइवर।
इसने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय अपने पर्सनल नंबर से तुम्हारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मर्डर की इन्फॉर्मेशन दी। मिथिलेश कुमार उर्फ तुम्हारा ड्राइवर, मिथिलेश कुमार उर्फ विक्टिम अनीता का मुंह बोला भाई। हाँ, तो इसे डायरेक्ट पता चला और इसने मुझे डायरेक्ट कॉल किया, तो इसमें क्या हो गया? हुआ ये कि क्राइम सीरियल किलर की तरह किया गया, और अगर ये उसी ने किया है तो वो एक बार फिर तुम्हारे हाथ से निकल गया। तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि किसी ने सीरियल किलर की कॉपी करके फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की। तुमने बस आनन फानन में अवतार को उठाया और एक डबल मर्डर केस को सीरियल किलर केस से जोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि पिछले 1 साल से सीरियल किलर की हड्डी जो तुम्हारे गले में अटकी थी किसी ना किसी तरह से वो निकल जाए, बस। सर, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, देशराज मर्डर केस में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें किलर का चेहरा नहीं दिख रहा, फिर तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो अवतार है? सर, मैंने डिसाइड नहीं किया, अवतार ने खुद कबूल किया था। ठीक वैसे ही ना जैसे कि उसने बाकी के मर्डर्स कबूल किए। ये अवतार की मेडिकल रिपोर्ट 1 महीने से ज्यादा हो गया है, उसकी अंदरूनी चोट भरी नहीं है, अभी तक बरकरार है। ऑप्शन क्या था उसके पास? अगर वो कबूल नहीं करता तो शायद तुम उसको कस्टडी में ही मार देते। सर, अवतार ने अनीता और किशन का मर्डर किया है और मर्डर वेपन उसने खुद बरामद करवाया। वही रोड ना जिसमें ब्लड के निशान तक नहीं है, फिंगरप्रिंट्स की तो बात ही कुछ और है। सर, उसने जानबूझ करके रॉड को पानी की टंकी में छुपाया था ताकि ब्लड और फिंगरप्रिंट्स दोनों धुल जाए। वाह, किलर तो बहुत स्मार्ट है और सेम टाइम पर बेवकूफ भी, क्योंकि उसने चोरी के गहने बेचने के बजाय उनकी गोल्ड क्यूब बनवाकर अपने घर में रख लिया। किरण मर्डर केस की विटनेस माला, उसने तुम्हें नहीं बताया बल्कि तुमने उसे बताया कि उसने जिस भागते हुए आदमी को देखा था वो अवतार है। ठीक वैसे ही जैसे ओम के भाई दिनेश को तुमने बताया कि उसने भी जिस भागते हुए आदमी को देखा था वो अवतार है। इन दोनों ने तो अवतार को पहचाना भी नहीं। मर्डर के वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसमें भागते हुए आदमी को अवतार के साथ रिप्लेस करके उसे बयान की शक्ल देकर उनके स्टेटमेंट पर साइन ले लिए। दिनेश ने अपने भाई की घड़ी तक को नहीं पहचाना है। सर, पता नहीं अब ये दिनों झूठ क्यों बोल रहे हैं। झूठ वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो तुम बोल रहे हो। जिस ज्वेलर से तुमने गोल्ड क्यूब बनवाई है ना, उसने बयान दिया है कि अवतार ने गोल्ड क्यूब नहीं बनवाई है बल्कि पुलिस ने बनवाई है, और पुलिस ने उससे झूठा बयान लिखवाया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस सीरियल किलर केस में मैंने उसे गलत तरीके से फ्रेम किया ताकि ये सीरियल किलर केस का सरदर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये सच है सर कि अनीता और किशन का मर्डर अवतार ने किया। बस कर अरविंद, बस कर, कुछ तो शर्म कर यार। एक डबल मर्डर केस को सीरियल किलर मर्डर केस के साथ जोड़कर तुमने ना सिर्फ इस केस को खुला छोड़ दिया है बल्कि उस सीरियल किलर को भी मैसेज दे दिया है कि तू आजाद है, जो चाहे करना चाहे कर, हम तुझे ढूंढ ही नहीं रहे, हम तो ऑलरेडी किसी को बलि का बकरा बना चुके हैं। जा सकते हो तुम, सस्पेंशन लेटर बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगा। सर, मैं सच बोल रहा हूं, अवतार ने ही अनीता और किशन का मर्डर किया। प्लीज गो। ओके सर। सर, अगर अवतार ने किशन और अनीता का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने मारा होगा उन लोगों को? रिपर ने? शायद सीरियल किलर नहीं किया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया हो। मे बी वो अवतार भी हो सकता है। विकास, ये पहले के 5 मर्डर काफी पहले हुए हैं और ये दोनों मर्डर्स अभी अभी हुए हैं। हो सकता है क्राइम सीन से हमें कुछ मिल जाए। हमें इस केस पर आज से ही बल्कि अभी से लगना होगा। केस से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसकी अच्छे से जांच करनी होगी, और जरा पता करो कि अवतार का अनीता और किशन के साथ कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर। गर्मा गर्म पकौड़ी। ओह वाह। नो, हाथ गंदे है ना, पहले हाथ धो लो। ये तो किशन और अनीता का घर है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? उनका घर था, अब ये हमारा घर है, और हमसे ही पूछ रहे हैं हमारे घर में कि हम कौन है। आप लोग कौन है? पुलिस, क्राइम ब्रांच। सर, मैं शुभम मिश्रा हूँ और ये मेरी बीवी माधुरी, और मैं किशन का छोटा सगा भाई हूँ। भाई हो तो तुम्हारा अपना भी तो घर होगा, यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम रेंट पर रहते थे, तो भैया भाभी के मर्डर के बाद ये घर खाली हो गया, और वैसे भी कुछ टाइम पहले तक हम यहीं रहते थे। तो भाई यहाँ से खाली करके गए क्या? खाली किया नहीं था, करवाया था। जब तक वो लोग दुबई में थे तब तक हमसे रखवाली करवाई इस घर की।
और जैसे ही वापस आ गए लात मार के निकाल दिया हमें। और वैसे भी सर अब तो ये घर खंडहर ही होता ना, उससे बेहतर है ना कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कम से कम घर की देखभाल हो जा रही है। दुबई से आए क्या वापस? सर वो आना ही था ना, अब दीदी के खर्चे इतने ज्यादा थे, कमाई इतनी कम थी, तो आना तो पड़ेगा ना। तुम काम क्या करते हो? मैं काम ढूंढ रहा हूँ सर। घर देख रहा है, दिखाओ। चलिए चल सर, किशन की लाश मिली थी यहाँ पर और अनीता की यहाँ पर। सर, फ्लोर पे ब्लड ट्रेल को देख के लग रहा है कि यहां से अनीता की बॉडी को घसीट के ले जाकर वहां पे रखा गया। सब पूरा घर बिखरा पड़ा था, लगता है ये मर्डर्स लूट के इरादे से किए गए। बॉडीज को तुम लोगों ने पहले देखा था? जी। क्या टाइम हुआ था तब? यही कुछ 11:30 के आसपास का। रात के 11:30 बजे तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? जी हम यहाँ नहीं आए थे, हम लोग खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे, तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैंने सोचा अंदर चल कर देखता हूँ। और जब मैं अंदर आया तो किशन और अनीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? सर, अवतार जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप घर वापस आकर? घर आकर और परिवार के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब आपके खिलाफ थे, पर आपकी बेटी ने आप पर भरोसा दिखाया। कुछ कहना चाहेंगे दीप्ति जी के बारे में? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन मेरी बेटी दीप्ति ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो जेल में पड़े पड़े मर ही जाता। दीप्ति जी, पापा हमेशा से कहते थे कि मुझे एक बहुत बड़ा केस मिलेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं पापा के लिए केस लड़ूंगी। चुप हो जा बेटा, सारी जिंदगी तेरे पापा ने तेरे लिए संघर्ष किया, लेकिन आज तूने उनका कर्ज चुका दिया बेटा। नहीं माँ, मैं मर भी जाऊं ना तो पापा का कर्ज कभी नहीं चुका सकती। वेलकम बैक। और कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक। आज आने में आपने कुछ ज्यादा देर नहीं कर दिया? हाँ, कुछ आज एक्स्ट्रा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। वैसे पापा, सैटरडे संडे को आपको ऐसा क्या काम होता है? बेटा वही काम बेटा जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ सके, ताकि हम आपको एक बड़ा वकील बना सकें। सर, ये किशन का भाई शुभम और उसकी पत्नी कुछ टेढ़ी खीर नहीं लग रहा है? टेढ़ी खीर तो है। इन दोनों पति पत्नी के बारे में पता करो। ओके सर। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या सर? अगर अवतार सीरियल किलर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सीरियल किलर अभी भी आजाद घूम रहा है और वो किसी और को भी अपना अगला शिकार बना सकता है। सर, शुभम के बारे में इंक्वायरी करते हुए पता चला कि जब वो पहले किशन के घर पे रहता था तो उसका आए दिन किसी से बहुत झगड़ा होता था। लेकिन किशन और अनीता तो दुबई में रहते थे, तो फिर झगड़ा किसके साथ होता था? उसी से, जो शुरू से इस केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। मिथिलेश, सर मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था,
वो तो पिछली बार दीदी जब राखी पर इंडिया आई थी तो उन्होंने बोला था मुझे। अरे राणा बेटा इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। थैंक यू ताऊ जी। एक मिनट, ये गिफ्ट तुम्हारी है? हाँ। नहीं तो भैया जब हम दुबई में हो ना तो आप यहाँ पर चक्कर लगाते रहा करो। अरे शुभम रह तो रहा है यहाँ पर। यही तो दिक्कत है कि वो रह रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि हमारे जाने के बाद वो इस घर पे कब्जा कर लेगा। अनीता के फ्रिज में चिकन था, ये पता है तुम्हें? हाँ सर, वो मेरे सामने ही सीज किया था उन्होंने। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में आया है कि उस चिकन में जहर मिला था, चूहे मारने की दवाई। और तुम और अरविंद तो अवतार को सीरियल किलर बनाने पर तुले हुए थे। आई एम श्योर वो रिपोर्ट किसने देखी तक नहीं होगी। लेकिन सर वो चिकन तो दीदी जीजाजी ने नहीं खाया था। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसी रात दीदी ने मुझे फोन कर चिकन खाने के लिए बुलाया था। व्हाट? अनीता तुम्हें जहर देकर मारना चाहती थी? हो सकता है सर दीदी को पता ही ना हो कि चिकन में जहर है, क्योंकि वो चिकन दीदी ने नहीं बनाया था। फिर देकर गया था। कौन देकर गया था? सर आप किसकी बात सुन रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इसी ने मेरे भैया और भाभी को मारा है और अब मुझे जेल भिजवाकर इस घर पर कब्जा करना चाहता है। मतलब? दीदी इतनी परेशान हो तो मेरे बच्चे को गोद ले लो। सर ऐसा तो मैंने दीदी का दिल रखने के लिए कहा था। ऐसे कोई किसी को अपना बच्चा देता है क्या? आप इससे पूछिए ना ये जहरीला चिकन क्यों लेकर आया था। सर वो चिकन हमने भी खाया था, लेकिन हम तो नहीं मरे ना। वो तो मुझे माधुरी ने बोला था कि जाकर भैया भाभी को दे दो। मेरी मत मारी गई थी जो मैं उन्हें देने के लिए चला गया। तो ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? सही मैंने अपने बच्चे के लिए किया था। मुझे लगा था कि उनके ना तो बच्चे हैं और ना होंगे, और कल को ये घर मेरे बेटे को मिल जाएगा। लेकिन फिर वो अपने बच्चे के लिए इलाज करवाना शुरू कर दिया वो लोग ने। माधुरी तुमने क्या किया? बंद करो ये ड्रामा, लेके चलो दोनों को, वहां खबर लेते हैं इनकी। सर आप मेरी बात सुनिए। और तो ये मत सोचना कि तू बच गया है। सीरियल किलर की एक एक डिटेल पता थी तुझे। किशन और अनीता का मर्डर बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। अगर किया है तो सोच ले, नौकरी तो जाएगी जाएगी, अंदर भी जाएगा, वो भी लंबा। सर अगर वाकई में अनीता और किशन के डबल मर्डर्स में इनका हाथ हुआ तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो सीरियल किलर यानी कि रिपर अभी भी खुलेआम घूम रहा है। सर शुभम और माधुरी के पास मर्डर का मोटिव है, और उस रात की इनकी एक्टिविटी से भी लग रहा है कि ये लोग मर्डर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर अड़े हुए हैं कि इनका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। शुभम और माधुरी तो सस्पेक्ट हैं ही, लेकिन हमें मिथिलेश को भी ध्यान में रखना होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने एक रैंडम आदमी अवतार को ही क्यों अरेस्ट किया? सर अवतार के बारे में कुछ और भी बातें पता चली हैं। ये बात सही है कि एक सिंपल सा आदमी है, साड़ी की दुकान में एक सेल्समैन है, लेकिन सर इसके अलावा ये 7-8 साल पहले थिएटर भी करता था। एक्टिंग का शौक था इसे। सैटरडे संडे इसके शो भी होते थे, लेकिन सर ये एक्टिंग में कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट बन गया। इसके थिएटर के दोस्तों का कहना है कि मेकअप बहुत अच्छा करता था, कोई भी गेटअप ले सकता था, अलग अलग भेज बदलने में माहिर था ये। सर आपने अभी की ब्रेकिंग न्यूज देखी? क्या न्यूज है? जैसी करनी वैसी भरनी का ताजा उदाहरण है लखनऊ सीरियल किलर केस का मामला। जब वो दबे पांव अपना अगला शिकार करने जा रहा था, लोगों ने उसे देखा और उन्हें शक हुआ। गुस्साई भीड़ ने कॉलोनी में घुसकर उसे इतना मारा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है और जांच चल रही है। सर ये तो बच्चा है, माइनर है। इसकी हालत देख के लगता नहीं है कि ये किसी बच्चे को भी कंट्रोल कर सकता है। सर मुझे लगता है कि भीड़ ने गुस्से में आके फिर एक बच्चे की जान ले ली। सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस रिपर ने पूरे शहर को पैनिक कर दिया है। लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी की भी जान लेने पर उतार हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो
सर, अनीता और किशन के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। उनके कॉल रिकॉर्ड में किसी बाबा का नंबर तो नहीं मिला है, लेकिन एक नंबर है जिस पर मर्डर वाले दिन किशन ने कई बार कॉल किए हैं और लास्ट कॉल रात 11 बजे के आसपास हुई है। कौन है वो? राधा। सर, ये उसी क्लिनिक में नर्स है जहाँ पर किशन अनीता का इलाज करवा रहा था। सर, इस राधा के टच में एक बाबा भी है और इनके कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मर्डर वाली रात इन दोनों की लोकेशन किशन के घर के आसपास की थी। दोनों सर, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने क्या किया है? सब पता चल जाएगा। उधर देखो मुकेश। गुड, काफी समझदार हो दोनों। अब डायरेक्टली पूछ रहा हूं, मार खा के बोलोगे या फिर बिना मार खाए? बोलो। सर, अनीता और किशन मुझे क्लिनिक में मिले थे। अगर आप दोनों को भगवान में आस्था है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? सर, क्लिनिक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग बच्चे के लिए कितना भी पैसा लुटाने के लिए तैयार होते थे। मैं उन्हें बाबा की पट्टी पढ़ाती थी और फिर हम मिलकर उनको पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकलवाने की कोशिश करते थे। पापा, बच्चे को देखने और माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो किस काम का जब औलाद ही नहीं है। औलाद हो जाएगी, पर उसके लिए पूजा करनी होगी, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। मैं करूंगी बाबा। ऐसी पूजा से हम 50,000 तक निकला लेते थे। जब वो दोनों पैसे देने के लिए तैयार थे तो फिर उन दोनों को मारा क्यों? हमने उन्हें नहीं मारा सर। ड्रामा मत करो, क्योंकि ये पता चल चुका है हमें, तुम दोनों गए थे वहां पर। हम वहां पर सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे सर। हमारे पहुंचने से पहले वहां पर कांड हो चुका था। हमें यहाँ से फौरन जाना चाहिए वरना बुरा फंस जाएगा। पागल हो यो, जो होना था वो तो हो चुका है, हम खाली हाथ क्यों जाएं? सर, हमने सिर्फ चोरी की है, किसी को मारा नहीं है सर। चोरी का सामान कहाँ है? सर, हमारे पास है, हम दे देंगे, हम सब दे देंगे सर। पता ही ज्यादा कीमती है, लेकिन चोरी की है ना, 8 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। चाहिए तो बोलो, नहीं तो रुको। सर, खबरी ने टिप दिया, अनीता की सोने की चूड़ियां चोर बाजार में बेची गई हैं। बेचने और खरीदने वाले की कोई इन्फॉर्मेशन? खरीदने वाले की है, बेचने वाले की वो बताएं। सर, सर, राधा और बाबा ने जो सामान चोरी किया था, उस सामान में ये साड़ी भी मिली है, जो ठीक उसी दिन खरीदी गई थी जिस दिन अनीता और किशन का मर्डर हुआ था। इसमें सर स्लिप है, उसमें डेट भी पड़ी हुई है। हाँ सर, ये साड़ी हमारी दुकान से खरीदी गई है, लेकिन इसका फॉल लगाने के बाद घर भेजनी थी, इसलिए उस दिन दुकान बंद होने के बाद हमने भेजी थी। दुकान कब बंद होती है आपकी? दुकान 9 बजे बंद हो जाती है साहब, लेकिन सब समेटते समेटते 10 बज जाते हैं। इस साड़ी को देने कौन गया था? दीप्ति, तुम्हें अपने फादर को न्याय दिलवाना था ना? मिल जाएगा। मतलब? मतलब ये खुद बताएंगे। ये है ना वो साड़ी जो तू अनीता को डिलीवर करने उसके घर गया था, और जब हमने तेरे से पूछा कि किशन और अनीता को जानता है क्या, तो क्या बोला तूने? कि तूने उनको कभी देखा नहीं। इतनी कमजोर याददाश्त है तेरी। देखिए, आप मुझे फंसा रहे हैं। मैं मीडिया में जाके बोलूंगा कि आप लोग मुझे जबरदस्ती। अभी बाहर मीडिया से जाकर मैंने बोल दिया ना कि ये सारी की सारी प्लानिंग तेरी बेटी की थी। तो जितना टाइम लगा है ना उसे अपना नाम बनाने में, उससे कहीं कम टाइम लगेगा उसका नाम खत्म होने में। अब बोल, अकेले जेल जाएगा या फिर अपनी बेटी के साथ? दीप्ति, दीप्ति मेरी बेटी, मेरी जान है। उसके लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया, तो मुझे लगा कि मेरी बेटी बड़े घर जाएगी तो जीवन भर खुश रहेगी, पर उन्होंने शादी में 20 लाख की कार मांग दी। मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सेठ जी ने ये
साड़ी डिलीवर करने के लिए दी और मैं सोचते सोचते कब वहाँ पहुँच गया। मैडम जी, ये आपकी साड़ी एक बार ठीक से चेक कर लीजिए। तभी मेरी नज़र उन गहनों में पड़ी। उसके गहने मेरे दिमाग में घूमते रहे कि अगर ये गहने मुझे मिल जाएंगे, मेरी बेटी की शादी अच्छी से धूमधाम से हो जाएगी। सीरियल किलर के बारे में टीवी में देखा था, तो ठीक उसी तरह मैंने उन दोनों का मर्डर कर दिया। मैंने उन्हें मारकर उनके सारे गहने ले लिए थे, पर मैं इतना डर गया था, डर के मारे इधर उधर भटक रहा था और तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। तू एक आम आदमी है, इतना बड़ा क्राइम करके तूने पुलिस को बेवकूफ़ बनाया, कैसे? सर, मेरी बेटी वकील है और उससे केस के बारे में बातचीत होती रहती थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि पुलिस को कैसे घुमाना है। घुमाया तो बहुत तूने, लेकिन अब तेरी बारी है। देशराज, फौजिया, शिवा, किरण, ओम के मर्डर करने में तूने अपने मेकअप आर्टिस्ट होने का फायदा उठाया। चेहरा बदल बदल के मर्डर किए तूने, ताकि कोई देखे भी तो बाद में पहचान ना पाए। साहब, मैं मेकअप आर्टिस्ट था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो इल्ज़ाम आप मुझ पे लगा रहे हैं। पहले उन लोगों ने मार पीट करके सीरियल किलर बनाया और अब आप भी वही कर रहे हैं। साहब, मैं मानता हूं कि मैंने अनीता और किशन को मारा है, बाकी मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं सच बोल रहा हूं साहब। किशन और अनीता के मर्डर्स अवतार वर्मा ने कबूल कर लिए हैं। इसके पुख्ता सबूत भी है हमारे पास, पर बाकी के 5 मर्डर्स वो हमेशा की तरह डिनाई करता रहा। हालांकि हमने बहुत कोशिश की, पर साबित करना हमारे लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद हम आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन केसेस को सोल्व करने की। जय हिंद।